देखो, लोग बुरा नहीं माने, हम सबको वंदन कर रहे हैं, किसी को पीड़ा पहुंचे इसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, अपने मन की बात कह रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसा कहे कि तुम्हें ज्ञान भक्ति वैराग्य तभी होगा जब हमसे दीक्षा लो, उसको समझ लेना चाहिए कि वो इसी संप्रदाय का है। ध्यान में ही बात। अब नाम बार बार क्यों लें? वो कालनेमी की ही परंपरा का है। ऐसे व्यक्ति को झगड़ा भी मत करो, निंदा भी मत करो, पर ऐसे व्यक्ति से हाथ जोड़कर दूर हो जाओ। कल्याण का ठेकेदार कोई नहीं है, कल्याण के ठेकेदार तो हरिनाम है, पतित पावन श्री हरिनाम है। हाँ, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर्वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवताम भूतये राम नाम। ये कल्याण का ठेकेदार है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका, ये ऐसे पवित्र ग्रंथ हैं। इनकी शरण कोई भी जिज्ञासु ग्रहण कर ले, उसको कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। समस्या पूरे संसार में सबसे भारी यही है कि हम दीक्षा तो लेते हैं, पर दीक्षा ग्रहण करने के पहले जो भूमिका निर्मित होनी चाहिए, दीक्षा के पूर्व की जो तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी साधक की हो नहीं पाती। अरे हम आपसे पूछते हैं, भट्ठी में, भूभर में बीज डाल देने से क्या बीज अंकुरित होगा? उर्वरा भूमि में, कुछ नमी वाली भूमि में जो नम्र हो गई है, उस भूमि में बीज डाला जाएगा तो अंकुरण होगा। इसलिए खूब हरिनाम जप करो, खान पान को शुद्ध करो, माता पिता गौ ब्राह्मण इनकी सेवा करो, संतों में सद्भाव करो और इन पवित्र आर्ष ग्रंथों की शरण लो और अहर्निश श्री नाम का आश्रय लो। ये कुछ काल तक आप करेंगे, तब आपको भोगों से अरुचि होगी, संसार से वैराग्य होगा, भगवत दर्शन की व्याकुलता होगी। ये हुई दीक्षा की तैयारी। ऐसा हो जाएगा तो सद्गुरु खोजना नहीं पड़ेंगे, सद्गुरु कृपा करके तुम्हें खोजते हुए आ जाएंगे और तुम्हें अंगीकार करके तुम्हें धन्य कर देंगे। ऐसी कितनी घटनाएं हम आपको सुनावें। एक महापुरुष थे महाराज जी, परमहंस श्री रामानुजदास जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत थे। खुली आंखों से देवी देवताओं का, सिद्धों का, भगवत लीलाओं का उन्हें दर्शन होता रहता था। कई कई जन्मों की स्मृति उनको थी। बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। अब हम क्या कहें उनके बारे में, ऐसे अद्भुत संत थे। हमने देखा नहीं, पर जिन हमारे पूज्य गुरुजनों ने उनका संग किया, उनकी वाणी से सुनी हुई बात हम आपको निवेदन कर रहे हैं। परमहंस श्री रामानुजदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा थे। किस प्रसंग में हम कह रहे थे, बार बार भूल जाते हैं? काय में हैं? हाँ, नहीं, अभी ये प्रकरण किस बारे में कह रहे थे? हैं? हैं? हाँ हाँ, गुरु खोजते हुए चले आएंगे। ये बात यहां बोलो ना, आप लोग तो पीछे से ले रहे हो, इसका मतलब बहुत ठीक से नहीं सुन रहे हो। तो उनके जीवन की घटना है, जिन संत का हम नाम ले रहे हैं उनके जीवन की घटना है।
उन्हें अपने कई जन्मों की स्मृति थी, बचपन जन्म सिद्ध थे वो। तो जब उनकी आयु 7-8 वर्ष की थी, उसी समय बचपन से जब से मुंह बोलना शुरू किया तब से राम नाम का जप आरंभ कर, राम 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 ये जपना शुरू कर दिए। और 7-8 वर्ष के होते होते तो घर छोड़कर चल पड़े। बिहार में पटना क्षेत्र में जो हरिहर क्षेत्र है, उस हरिहर क्षेत्र में उनका एक विप्र कुल में जन्म हुआ था। और उस छोटी आयु का बालक, कितनी आयु का बालक, 7 से 8 वर्ष के बीच का बालक, कहाँ आज से लगभग 100 वर्ष पुरानी घटना या 125 वर्ष पुरानी घटना होनी चाहिए आज से, सन संबत मेरी स्मृति में नहीं है। और वह बालक वहां से चलकर पैदल अयोध्या आ गया। कहाँ गया? अयोध्या। और अयोध्या में एक माझा करके जगह है, सरयू जी का माझा। उस माझा में झाऊ के जंगल में एक बार सरयू स्नान करके वह बालक बैठ गया, राम नाम का जप करने लग गया और यह निश्चय किया कि मैं तो समझता नहीं, पहचानता नहीं गुरु कहते किसको हैं। अब जो महापुरुष यहाँ मुझे खोज कर अपनी ओर से कृपा करके मुझे नाम सुनावेंगे वही मेरे सद्गुरु होंगे। इस संकल्प को लेकर वो बालक बैठ गया। और 7-8 वर्ष का बालक लगातार 2 दिन 2 रात तक बैठा रहा। कितने दिन? 2 रात। तीसरा दिन था, सवेरे के 3 बज रहे होंगे, 2:30-3 ही बज रहा होगा। तपसी जी की छावनी में, तपसी जी की छावनी बड़ा पुराना स्थान है अयोध्या जी में, वहाँ एक अभ्यागत संत रहते थे। वो महंत नहीं थे, वहाँ के अभ्यागत संत थे। वो भी सिद्ध पुरुष थे, अहर्निश नाम जपने वाले। इतने नाम जापक थे कि हनुमान जी उनके पास निकट बने रहते थे, नाम श्रवण की इच्छा से। चाहे जब हनुमान जी का दर्शन होता था तो जैसे ही उन्होंने 2-2:30 बजे अपना आसन छोड़ा तो हनुमान जी सामने प्रकट हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री सीताराम श्री सीताराम। आपने हनुमान जी को साष्टांग किया। आज तो मंगल मूर्ति मारुति नंदन, आज तो मंगलमय ब्रह्मवेला में ही आपका दर्शन हो गया, क्या आज्ञा है? हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हें आज्ञा देने आया हूँ। आज यहाँ से सरयू स्नान के लिए तुम जाते ही हो, नहीं तो वहाँ जाओ, स्नान करके अमुक स्थान पर जाना, वहाँ एक बालक बैठा है, उसे श्री राम तारक मंत्र की दीक्षा दे करके और तुम उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। आपने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं स्वयं शिष्य नहीं बन पाया ठीक से, मैंने आज तक कभी किसी को दीक्षा नहीं दी है, और दीक्षा तो स्थानधारी महंत देते हैं, मैं तो अभ्यागत साधु हूँ, कहाँ कैसे दीक्षा दूंगा? हनुमान जी ने कहा, मेरी आज्ञा है, ऐसे शिष्य को पाकर आप धन्य हो जाओगे। हनुमान जी की आज्ञा मानकर वे गए। तो स्नान करके हाथ में कमंडल था, ब्रह्मपात्र, और वो जैसे ही आए तो देखा बालक झाऊ के झाड़ में बैठ करके राम 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 उच्चारण पूर्वक जप रहा है। रोम रोम खिल गया। इस बालक के लिए ही हनुमान जी ने हमको यहाँ भेजा है। श्री राम जय जय राम। बालक पर हाथ फिराया, बेटा हम आ गए, हनुमान जी की आज्ञा हुई है, हम तुम्हें श्री राम तारक की दीक्षा देने आए, बेटा सरयू स्नान करो। स्नान कराया, स्नान करा के वहीं की रज का तिलक लगा दिया, अपनी जटा में से एक हीरा निकाल करके हीरा धारण करा दिया, कान में श्री राम तारक सुना दिया और बोले, तुम्हारी निष्ठा रामानुज लक्ष्मण जी के जैसी है राम जी के नाम में, इसलिए हम तुम्हारा नाम रामानुज दास रखते हैं। कह करके गुरुजी बोले, अब जाओ भजन करो। बस इतने गुरु चेला का संयोग हुआ।
गुरुजी ने फिर साथ रखा हो सेवा में, सो कुछ नहीं, वो तो सिद्ध थे, निकल गए भजन में। हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज जिधर प्रथम चित्र लगा है, उन महाराज जी ने इन्हीं महापुरुष का संग करके भजन के मार्ग पर वो आगे बढ़े। ऐसे महापुरुष थे। तो पूज्य परमहंस रामानुजदास जी महाराज कहते थे, आप भजन तो करो, आपकी भूमिका तो तैयार हो। श्री नारद जी, सुखदेव जी, सनकादिक भगवान, ये सब के सब सिद्ध महापुरुष घूम रहे हैं किसी जिज्ञासु की तलाश में कि हम उस पर कृपा करें। तो संतों का चरित्र उठाकर देखो, ऐसे ही सब कृपा भई है, आचार्यों की कृपा ऐसी हुई है। तो हमारी प्रार्थना यह है कि दीक्षा में हड़बड़ी नहीं, खूब साधन करो, नाम जप करो, भजन करो, और इसके बाद ऐसी जो हमने बात बताई, शरीर संसार से वैराग्य, भगवत दर्शन की व्याकुलता, ये जग जाए तो समझ लो अब फिर बस गर्म लोहा हो तो गर्म लोहा पर चोट पड़ेगी तो सब काम बढ़िया हो जाएगा, और ठंडा हो गया ताव तो बस जय सिया राम, एक ही चोट में काम हो जाता है। इसलिए पुराने महापुरुष लंबी परीक्षा कराते थे। इसके बाद चलो ये बात तो बहुत पुरानी, एक महापुरुष अभी भी ऐसे हैं। श्री रानी खेत वाले मुनि जी, परम श्रद्धेय पूज्य श्री प्रेमदास जी महाराज। महाराज उनके गुरुजी थे फाफा मऊ, प्रयाग के पास, श्री पैहरी जी महाराज। केवल दुग्ध ही लेते थे, उनकी आयु का कोई ठिकाना नहीं था, बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष थे। तो ये महाराज का नाम सुन के जाने लगे उनके पास। वो महाराज फटकारते, धक्का देके निकाल देते, कई बार प्रहार भी कर देते, पर ये जाना नहीं छोड़ते। एक बार तो पड़ गए उनके स्थान की बाउंड्री के बाहर, पड़े रहे एकदम ऐसे ही। तब प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर उन्होंने उनको दीक्षा दी। और दीक्षा देके ये नहीं कि पास में रखा हो, दीक्षा देके कहा जा वहाँ चला जा, रानी खेत उस जगह, वहाँ एक झूला देवी है, वहाँ के पास पहाड़ है, वहाँ रह के भजन कर, जा चला जा। ये नहीं कहा गुरुजी हम तो आपके स्थान में रहने के लिए साधु बने थे, ये नहीं कहा। दीक्षा लिए तत्काल गुरुजी का आदेश मानकर वहाँ चले गए, और बाबा ऐसी जगह उन्होंने भजन किया। शेर आज भी उस जंगलों में शेर हैं, चीते हैं, हिंसक जीव हैं, और वहाँ आप भजन करने लगे, भजन की सुगंध फैलने लगी। तो झूला देवी वाले लोग समझने लगे कि कहीं बाबा जी इस मंदिर पे कब्जा न कर लें। लोगों ने सताना आरंभ किया, भजन में विक्षेप आरंभ किया। आप फिर गुरुजी के पास आए और गुरुजी से पूछा कि वहाँ भजन में विक्षेप हो रहा, क्या करें? अरे बोले कोई बापौती है एक जगह की, वहाँ से आगे थोड़े बढ़ जाओ और पहाड़ है, वहाँ गुफा है, वहाँ बैठकर भजन करो। आप वहाँ बैठकर भजन करने लगे, भूखे प्यासे, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। वहाँ सेना का क्षेत्र था, आज भी सेना का ही क्षेत्र है, सैनिक क्षेत्र है, और सैनिक क्षेत्र में तो आम जनता घुसती नहीं है, जंगल है। कभी कोई आलू दे गया, छटाक पाव आटा दे गया, तो कभी कुछ खा लिया, नहीं तो ऐसे ही भूखे प्यासे रहकर उन्होंने भजन किया। और बाबा ऐसा भजन किया, जब बाप महाराज गुफा में विराजते थे, बबर शेर आकर पीछे बैठा है, महाराज भजन कर रहे हैं, उसी नहीं कौन आया कौन गया। फौज का ब्रिगेडियर था, उस ब्रिगेडियर ने देखा कि शेर पीछे बैठा और महाराज माला फेर रहे हैं, उसकी श्रद्धा हो गई और वहाँ राम मंदिर की स्थापना हो गई। आज बड़ी आयु होने के बाद भी उनकी रहनी इतनी अद्भुत है, इतनी अनुपम है। महाराज जी आज भी सारा साधन स्वयं करते हैं।
यात्रा काल में भी उनका नियम प्रभावित नहीं होता है। अद्भुत जीवन है, आदर्श जीवन है। यद्यपि ये मर्यादा नहीं है संत विराजमान हो तो हम उनकी इतनी प्रशंसा करें, उनके कान में पड़ेगी तो वे बड़े नाराज होंगे, लेकिन जो हम अपनी आंख से देख रहे हैं वो हम बता रहे हैं। अद्भुत गुरुनिष्ठा, अद्भुत नाम निष्ठा, अद्भुत गौ और ब्राह्मणों के प्रति उनकी निष्ठा। ये क्या है? भूमिका तैयार हो, फिर महापुरुषों की कृपा हो। इसलिए मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु जी का वचन ही मंत्र मूल है। जो एक वाणी निकल गई उसमें लग जाओ, काम बनेगा बनेगा बनेगा, इसमें संदेह नहीं है। आप में यदि विश्वास की कमी है, आप कहते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। फिर आपको विश्वास है होगा तो अवश्य होगा। यद्यपि ये बाबूजी की श्रद्धा की बात है, इसमें हमारा कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। एक्सीडेंट जो हुआ, दुर्घटना, गोरखपुर से आ रहे थे तो उसमें बाबूजी भी थे गाड़ी में, और एक्सीडेंट में उनको भी खूब धक्का लगा, तो उनको बहुत तकलीफ थी। एक तो उम्र है, तो बालेश्वर जब वो गए तो उनके पुत्र डॉक्टर हैं उड़ीसा में, तो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट लोगों को बुलाया, और उन स्पेशलिस्टों ने कहा कि अब इनकी उम्र हो गई है, अब इनको ये किसी काम लायक तो अब नहीं बचे, अब ये कुछ कर नहीं सकते। वहाँ से फ़ोन भी आया कि बाबूजी को हम लोग नहीं भेज रहे हैं, बाबूजी यहीं रहेंगे, और डॉक्टरों ने मना कर दिया है। बाबूजी परेशान, वो तो महाराज जी के पास जाएंगे, महाराज जी के पास जाएंगे। अब चढ़ना उतरना भी उनके लिए मुश्किल, ऊपर बड़ी मुश्किल से ऊपर कक्षेधर निवास था, चढ़े तो बहुत दर्द था उनके कमर में। तो बाबूजी नीचे लेटकर रो रहे थे। मैंने देखा बाबूजी रो रहे हैं। मैंने कहा आप रो क्यों रहे हैं? तो बोले महाराज जी हम तो इसलिए आए थे कि बुढ़ापे में आप संतों की कुछ सेवा बन जाए। हमको तो उठ के लघुसंग का हम कैसे जाएं, नहाएं कैसे, हमको सोचना पड़ रहा है। बहुत दुखी है। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया है। हमसे बोले यदि आप कृपा करें तो शायद आपकी कृपा से हम ठीक हो जाएं। तो ऐसे ही मैंने हंसते हंसते कहा कि बाबूजी ठीक तो पूरे हो जाते, आपने शायद लगा दिया तो थोड़ी कसर रह जाएगी, ऐसा कह के। और ऐसी हाथ से दबाने की इच्छा थी मेरी, पर मैंने कहा हाथ से दबाएंगे तो इनको ज़्यादा संकोच होगा। मैंने कहा आपको दर्द हो रहा, मैं पैर से धीरे धीरे दबाऊं। तो पैर से दबाते ही वो स्वस्थ हो गए, तत्काल स्वस्थ हो गए, अब तक चल रहे हैं। वो कहते हैं कि वो शायद शब्द हमने लगा दिया, वो कसर रह गई। ये मेरी विशेषता नहीं है, ना मेरे पैर की विशेषता है, यह उनकी श्रद्धा की विशेषता है। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं, किसी की भी माता पिता गुरु संत, उनके वचनों में आप श्रद्धा करें और वे जो कह रहे हैं वो हो ही जाएगा, ऐसा पक्का निश्चय करें तो हो गया, हो जाएगा नहीं, हो गया। और आपने अपनी ओर से यदि और किंतु परंतु आपने लगा दिया तो फिर किंतु परंतु में जाओ, काम तत्काल बनता है। तो महाराज जी ऐसी जो बात कहे कि पहले तुम दीक्षा लो और बाद में ज्ञान होगा, तो ऐसे लोगों को कालनेमी का संप्रदाय मान करके दूर हो जाना। पहले भूमिका का निर्माण तो होने दो। पर हनुमान जी तो एकदम भोले हैं। हनुमान जी बोले चलो कोई बात नहीं, लीला दर्शन तो होने लग जाएगा। हनुमान जी को स्नान करने भेजा, वहीं स्नान करेंगे, वहीं जल पिएंगे। तो हनुमान जी ने जैसे ही वो सरोवर में प्रवेश किया, एक मकरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़ा तो हनुमान जी ने उसको पछाड़ दिया। मकरी तो मर गई। मकरी माने, मकरी जानते ना, मगर की घरवाली है, मगर होता ना मगर,
मगर की घरवाली, वो मकरी, मकर की घरवाली, वो मर गई, चीर दिया हनुमान जी ने उसको। तो तत्काल अप्सरा के रूप में प्रकट हो गई। बोले एक महर्षि के हिसाब से मैं ग्राहिणी बन गई थी, आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। महाराज चक्कर में मत फंसो, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये महात्मा नहीं है, महादुष्ट है ये। हनुमान जी बोले अच्छा किया तुमने चेता दिया, अभी हम पहुंचते हैं उसके पास। हनुमान जी गए, आ गया बच्चा, हाँ सब दीक्षा की तैयारी है, वाह वाह चेला बनेगा ना, हाँ हाँ गुरुजी अवश्य मंत्र दूंगा। और बात इतनी सी, आपकी मर्यादा यह है कि पहले आप दीक्षा देते हैं उसके बाद ज्ञान होता है। वो हमारी भी एक निष्ठा है। क्या आपकी निष्ठा है? बोले हम गुरुजी को दक्षिणा पहले देते हैं, दीक्षा पीछे लेते हैं। वाह वाह वाह, ऐसा शिष्य तो आज तक नहीं आया जो पहले ही दीक्षा के पहले ही गुरुजी को दक्षिणा अर्पित करे। वाह धन्य है तुम्हारी निष्ठा, लाओ लाओ दीक्षाणा लाओ, दक्षिणा लाओ। हनुमान जी ने तुरंत पूंछ में लपेटा, भरी लंगूर लपेट पछारा और काल नेमी का काम तमाम हो गया। काल नेमी को मार दिया है। उघरहि अंत न होई निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। कियहु कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। लखि सुवेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरहि अंत न होई निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि हंता, गोस्वामी जी कहते हैं आप काल नेमि को मारने वाले हैं। इस चरित्र से हमें एक शिक्षा लेनी है, ध्यान से सुने। इस चरित्र से हमें एक शिक्षा लेनी है कि हम साधु महात्मा का भेष बनाकर ढोंग पाखंड करेंगे, दंभ करेंगे, छल कपट करेंगे तो हमारी दशा भी कभी न कभी ऐसी ही होगी जो काल नेमि की हुई। हनुमान जी छोड़ेंगे नहीं, उठा के पटकेंगे। सामने प्रमाण देख लीजिए, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक लोग पहुंचे, ओ सर्वोच्च चोटी पर पहुंच गए और फिर ऐसे पटके ऐसे गिरे कि कहीं के नहीं रह गए। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जीवन में सच्चाई बहुत जरूरी है। आप जैसे हैं वैसे हैं, नाटक करने की क्या जरूरत भाई, झूठ बोलने की जरूरत क्या है, ठगने की जरूरत क्या है, आप जैसे हैं वैसे हैं। बनने की कोशिश मत करो, जो जैसे हो वैसे हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्रभु, आप काल नेमि हंता हैं, अर्थात काल नेमि के ही हंता नहीं है, काल नेमि के प्रकृति के जो लोग हैं उनके आप हंता हैं। हमारे महाराज जी ने एक बार बात कही थी, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने, महाराज जी ने एक बात कही थी कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी रक्षा करेंगे, ऐसा मत सोचना। हनुमान चालीसा की पंक्ति का अर्थ समझो, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। महाराज जी कहते थे साधु संत बन जाओ, हनुमान चालीसा बिना पढ़े हनुमान जी सुरक्षा करेंगे। और खूब हनुमान चालीसा पढ़ो, जीवन में असुर भाव हो, झूठ बोलो, छल कपट करो, दंभ पाखंड करो, हरि गुरु संतों से ही छल करो, उनको धोखा दो, तो हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद भी असुर निकंदन राम दुलारे, हनुमान जी की पटक से बच नहीं सकते। हनुमान जी पटक नहीं देंगे जरूर। दंभ रहित होना चाहिए। आगे क्या है, अघट घटना घटन, सुघट विघटन विकट,
भूमि पाताल जल गगन गंता। गोस्वामी जी कहते हैं, हे हनुमान जी महाराज, अघट घटना घटन, जो घटना घट नहीं सकती है